In this video lecture, we are moving on the structural and functional unit of nervous system, that is neuron cell. This neuron cell or nerve cell is one of the longest cell of our body. हमारे बॉडी में बहुत सारे सोमैटिक सेल्स हैं, जर्माइनल सेल हैं, लेकिन इन सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में न्यूरॉन सेल होता है। दूसरा डिफरेंस और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये कि जैसा हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल और जर्माइनल सेल नॉर्मली डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू या फिर मियोसिस के थ्रू, लेकिन न्यूरॉन सेल कभी भी डिवाइड नहीं होता है। इट इज neither divided nor multiplied. एम्ब्रियो लेवल में जितने न्यूरॉन सेल होते हैं राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, उतने ही न्यूरॉन सेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। उनके अंदर किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट नहीं होता है डिवीजन की वजह से। रीजन ये है कि देखिए, एनिमल सेल और ह्यूमन सेल के डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम स्टडी किए कि सेंट्रियोल जब प्रोफेज के अंदर अपोजिट पोल पर जाता है और स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करता है, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन पर काइनेटिक कोड पे वो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होते हैं और तब जाके क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। इसी तरह से सेल डिवीजन चलेगा। लेकिन ये जो न्यूरॉन सेल है, इस न्यूरॉन सेल में सभी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रियोल अब्सेंट है। अब सेंट्रियोल ही नहीं रहेगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं रहेंगे, स्पिंडल फाइबर नहीं रहेंगे तो क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस फेल हो जाएगा, तो फिर साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा। सो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, न्यूरॉन सेल नेवर डिवाइड इन इट्स लाइफ टाइम, बट the ganglion cell, which are also called as neuroganglia, which are associated with nerve cell, they can show the division, and due to some error or due to some abnormalities, that neuroglial cell may undergo uncontrolled cell division, which can cause the cancer or tumor. तो जो ब्रेन कैंसर होता है, आमतौर पे आपने सुने होंगे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ये न्यूरॉन सेल के अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से नहीं होता। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर न्यूरोग्लियल सेल जो नर्व सेल के एसोसिएट में होता है, उस न्यूरोग्लियल सेल के अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल, which is one of the longest cell in our body and it is embryonic in origin. तो जैसे मैं आपको बताया कि ये नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। Each nerve cell consisting on two major parts. This spherical shape elaborated part is known as cyton. Cyton is also called as soma, and this soma is also called as cell body. And this cyton encloses larger central nucleus along with different organelles. Inside the cytome, the granules of endoplasmic reticulum and ribosome are present. Granules of endoplasmic reticulum and ribosome, which are the site of protein synthesis, both of these two granules are collectively known as Nissen's granule. Nissen's granule. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ निसल ग्रैन्यूल इन द साइटोन। साइटोन में जो न्यूसल ग्रैन्यूल है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, ग्रैन्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ग्रैन्यूल ऑफ राइबोसोम। सो दिस इज नेक्स्ट थिंग। साइटोप्लाज्म इज आल्सो प्रेजेंट, बट दिस इज वेरी थिन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। फ्रॉम दिस साइटोन two type of processes, process means extension, two type of processes has been emerges. The first type of process is
are at the periphery, which looks like a well branch-like structure. And these branch-like processes of cytone are known as dendrons. These dendrons are the site of receptor of the stimulus, or they receive the message. Now next process is extension, which is long, elongated, tubular shaped structure and uniform in diameter. This long process is known as axon. So two main structural parts, cytone and axon. Inside the long cytone, cytoplasm is present, which is called as exoplasm, and the membrane of axon is known as exolemma. The junction between cytone and axon, this is the junction, ये point of connection है, junction है between cytone and axon. This junction is known as axon hillock. Axon hillock. Inside the axon specifically, elongated fiber-like structures are present. These fibers are called as neurofibrils. So neurofibrils are present specifically in the axon, and more neurofibrils are present at the junction. The junction between axon and cytone is called as axon hillock. Now this axon is made up of membrane, thin membrane. This membrane is surrounded by discontinuous thin myelin sheet. So these are the myelin sheet which surround the axon. मतलब ये axon है तो इसके ऊपर surrounding present है, cylindrical but discontinuous. Interruption present है surroundings में. This surrounding structure are called as myelin sheet. Myelin sheet are actually made up of fat. Therefore, it is fatty in origin, and myelin sheet is synthesized by a specific type of cell which is called as Schwann cell. The Schwann cell synthesizes the myelinated sheet. Myelinated sheet act as an insulator. जैसा हमारे पास में वायर होता है तो कॉपर का जो तार है उसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है जिसे इंसुलेटर कहते हैं. उस इंसुलेटर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को बाहर लीक होने से प्रिवेंट करना, रोकना. सेम इसी तरह से इस एक्सॉन में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है जो ट्रैवल करेंगे. उन आयन को लीक होने से रोकना, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीट. बट हमको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि माइलिन शीट के बीच में इंटरप्शन है, गैप है. तो इस गैप में से आयंस लीक हो सकते हैं. एंड दिस गैप बिटवीन द माइलिनेटेड शीट इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवियर. नोड्स ऑफ रैनवियर. तो माइलिनेटेड शीट के दरमियान गैप का नाम है नोड्स ऑफ रैनवियर, जिससे आयन लीक हो सकते हैं. और जब आयन यहां से लीक होंगे तो बहुत ही फास्ट कंडक्ट कर जाएंगे एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर की तरफ. एंड दिस फास्ट कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस in the form of ions, that is in the form of electrical signal, it is called as saltatory conduction. Saltatory conduction. तो देखिए एक्सॉन के अंदर से जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं. नोड्स ऑफ रैनवियर के थ्रू जो सिग्नल पास होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर फास्टर देन केमिकल सिग्नल, ये बात आपको ध्यान रखनी है. एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर पासिंग थ्रू द नोड्स ऑफ रैनवियर व्हिच आर कॉल्ड एज saltatory conduction. It is a fast conduction. Now at the end of axon some branch like end processing are
present which end on the spherical node like structure. So this end part of the neuron cell is known as terminal knob. Terminal end or also called as terminal knob, which form the junction, means next cyton of the next nerve cell is present over here. The junction between terminal knob of one neuron and cyton of other neuron, that junction is called as synapse, and synapse conduct the stimulus or signal. Okay, we are studying here about how signal is moving out from one nerve cell. So signal is coming through in the form of chemical from the exoplasm, and this end knob release the vesicle, and this vesicle contain a chemical that is messenger or signal. The name of this chemical, it is generally known as neurotransmitter chemical, and this neurotransmitter chemical is generally acetylcholine. So acetylcholine is a neurotransmitter which is present inside the vesicle, and vesicle किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्फीयर, ऐसे स्फीयर जो मेम्ब्रेन से कवर है वो वेसिकल होता है। उस वेसिकल को सिक्रीट किसने किया? टर्मिनल नॉब ने सिक्रीट किया। उस वेसिकल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? केमिकल, जिसने मैसेज लेकर आया, यानी न्यूरोट्रांसमीटर, और उस न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का नाम है एसिटिलकोलिन। अब ये वेसिकल रिसीव करेगा डेंड्राइट्स, जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स रहेगा जंक्शन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल व्हिच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था कि इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is ectodermal in origin. CNS is ectodermal in origin. क्या मतलब होता है भाई ectodermal in origin? When embryo is formed inside the uterus, जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है, यूटेरस में डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, उस एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती है। उस एम्ब्रियो को ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ द सेल्स इज नोन एज एक्टोडर्म, मिडिल इज मेसोडर्म एंड इनर लेयर ऑफ द सेल्स आर एंडोडर्म। तो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एम्ब्रियो की आउटर लेयर से डेवलप हुए, मतलब एक्टोडर्म से, तो उन्हें एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कहते हैं। हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन मेसोडर्मल है और कुछ एंडोडर्मल। तो हम स्टडी कर रहे हैं सीएनएस का। सो सीएनएस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सीएनएस में याद रखिए कि दोनों भी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सीएनएस, इज कवर्ड बाय 3 protective layers, and all these 3 protective layers are collectively known as meninges। तो हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, या कंप्लीट सीएनएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसको कवरिंग भी होना जरूरी है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग से कोई इंपॉर्टेंट चीज बुलाते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा नाजुक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैकिंग भी वो उसको टाइटली करके देते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ताकि शॉक वो चीज बर्दाश्त कर सके, प्रेशर बर्दाश्त कर सके। सेम इसी तरीके से अब हमारे बॉडी में ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस, तो इसे भी हैवी प्रोटेक्शन लगेगा। सीएनएस को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स बनाई गई। इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली मिला करके कहते हैं मेनिंजेस। These meninges are protective in nature. सिंगल लेयर को कहा जाएगा meninges, and all 3 protective layer are collectively known as meninges.
देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेनाइंजेस, आउटर, मिडल, इनर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट मेनिंज जो रहेगा वो ड्यूरा मैटर, उसके नीचे एरेकेनोइड मैटर और सबसे नीचे है पाया मैटर। ऑल दिस मेनाइंजेस वी आर स्टडीइंग। सो मेनाइंजेस आर ऑफ थ्री टाइप. Let us consider this is the cranial cavity, that is bony cavity, cranium, in which brain is situated. The outermost layer of meninges, that is first layer, which is attached with cranium bone. ये जो सबसे outermost meninges की layer है ये cranium bone से connected होती है, and this outermost meninges is called as dura mater. देखो मैटर का मतलब होता है मदर, क्योंकि मदर केयर करती है अपने बच्चे की, इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया कि जो ब्रेन की केयर करेगा वो ब्रेन का मदर रहेगा, मतलब मैटर। और ड्यूरा मतलब आउटर मोस्ट। सो दिस ड्यूरा मैटर, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, इज very tough, hard, fibrous. ये fibrous टिश्यू से बनी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं, and it is non-vascular in nature. वस्कुलर कनेक्शन लेयर के अंदर नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है कि क्रेनियम नर्व और ड्यूरा मैटर के दरमियान एक रीजन ऐसा आता है जहां पर वीनस ट्रेवल करती है, उससे वीनस साइनस कहते हैं। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज वीनस साइनस। तो वीनस साइनस कौन से रीजन में होता है? ड्यूरा मैटर और क्रेनियम के बीच में एक पर्टिकुलर रीजन, पूरे लेयर्स के अंदर ये वीनस साइनस नहीं होता है। जस्ट बिलो द ड्यूरा मैटर, अब ये ऊपर की एक लेयर होगी ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे थोड़ी सी एक एम्प्टी स्पेस रहेगी, that empty space is called as subdural space, and this subdural space is filled with serous fluid. सबड्यूरल स्पेस में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड का लोकेशन ध्यान में रखिए, इट इज प्रेजेंट इन द सबड्यूरल स्पेस, जस्ट बिलो द सबड्यूरल स्पेस. Now second layer of the meninges is present. This second layer containing many trabeculae, and this trabeculae under the microscope looks like a spider. Therefore, the second layer of the meninge is known as arachnoid matter. Arachnoid matter. This arachnoid matter is also made up of single layer, but it is smooth in nature. Appearance looks like spider, therefore it is called as arachnoid matter, and it is vascular in nature. Vascular means vascular tissue are present. Just below the second meninge, that is just below the arachnoid matter, again empty space is present. This empty space is known as subarachnoidal space, and in this subarachnoidal space cerebrospinal fluid, that is CFS, is filled. CFS की इंपॉर्टेंस और फंक्शन अपन कुछ देर के बाद स्टडी करेंगे, यहाँ पे इसको मार्क करके रख देते। तो जस्ट बिलो द arachnoid matter, empty space is called as subarachnoidal space, which is filled by CSF, and innermost layer of the meninge is very thin or single layer. It is made up of squamous epithelial cell. A single layer of squamous epithelial cell made this third innermost layer, and this third innermost layer is known as pia matter. This pia matter is thin, is smooth, it is transparent, and it get attached with gyri and sulci. Means let us consider
these are the gyri and sulci of the brain. Then pyometer layer also associated with the gyri and sulci because it is very thin and fused, that is attached with brain. This pyometer is very high vascular height. It is highly vascularized layer. vascularized यानी बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज डायरेक्ट ब्लड के अंदर या जो डायरेक्ट ब्रेन में ब्लड पहुंचाएगी, दिस vascular tissues are present in the pyometer. So these are the three types of meninges. Cerebrospinal fluid, which is present in between arachnoid matter and pyometer. The space is called as subarachnoidal space. This cerebrospinal fluid is a lymph-like structure which is alkaline in nature. That is lymph-like and alkaline, and it is transparent in nature. Cerebrospinal fluid is approximately present 120 ml in each adult person. Cerebrospinal fluid is secreted by choroid plexus of the brain. So these points are most important to be remembered, that cerebrospinal fluid is lymph-like alkaline liquid. It is 120 ml in adult person, secreted by choroid plexus. Now what are the function of CSF, that is cerebrospinal fluid? The first function is it supply oxygen and nutrient in the brain cavity. Second thing, it takes out the waste material. It is shock absorber. Shock absorber. Specifically, spinal cord and brain are protected from the shock. It maintains the constant pressure of the brain or in the brain. Constant atmospheric pressure. It will provide buoyancy to the brain. So shock absorber, maintain constant pressure, buoyancy. These are the function of the cerebrospinal fluid. इस वीडियो लेक्चर में हमने दो चीजें स्टडी की. सबसे पहला नर्व सेल और न्यूरॉन, एक बार उसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं. नर्व सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल. एम्ब्रियोनल लेवल में जितने नर्व सेल रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ उतने ही नर्व सेल रहेंगे, न डिवाइड होंगे और ना ही मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि सेंट्रियोल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है. दिस नर्व सेल इज approximately 1 meter in long. It consisting on two parts. The upper broad structure is known as cytosol, also called as soma or cell body, which contain all the organelle. Specifically, mitochondria are present in huge amount because mitochondria produces energy, and energy is necessary for transmission of stimulus from one part to another part of the neuron. Granules of endoplasmic reticulum and ribosome are the site of protein synthesis. They are collectively known as Nissel's granule. Neurofibrils are also present. The junction cytosol having two type of processes. Branched structure are known as dendroid, and the extension which is long, elongated, cylindrical and uniform in diameter is called as axon. Cytoplasm of axon is exoplasm, and it is covered by membrane which is called as axonema. This axon is protected by myelinated sheet which is made up of fatty tissue. This myelinated sheet acts as an insulator which prevent the leakage of ions. But due to discontinuation, some interruptions are present in the myelinated sheet which are called as nodes of Ranvier. Through these nodes of Ranvier, ion can be get leaked out and signal is transmitted at very fast rate, which is called as saltatory conduction of the signal. These myelinated cells are secreted by the Schwann cell. At the end, many branched and knob-like structures are present which are called as a neuron end knob or neuron terminal knob will form the junction with next neuron. This neuron bulb or neuron knob
produces a membrane bound vesicle in which chemical is present. That chemical is a neurotransmitter which is called as acetylcholine, which pass the message to the next signal. So this is all about the structure of neuron. Now on the basis of processing, neuron can be classified into three types: unipolar, bipolar and multipolar. In case of unipolar, cyton having only one extension or only one processing, and that processing is called as axon. Dendrons are not present. So cyton having only one axon and no dendron, it is called as unipolar nerve cell, and unipolar nerve cell is present in the embryo level. Secondly, bipolar. In this bipolar nerve cell, cyton having two processing. One processing is axon and another processing is single dendrite, like this. This bipolar neuron or bipolar nerve cell is present in the rod cell and cone cell of our retina. So example of bipolar is rod cell or cone cell of the retina. Third and last type is multipolar neuron. It having many processes, means many dendrons but single axon. Maximum neuron cells in our body are multipolar neuron. And next topic we have studied in this video lecture is meninges. CNS is ectodermal in origin, contain brain and spinal cord. Both are covered by three protective layers collectively known as meninges. Outermost protective layer is connected with bone cavity or brain cavity, which is called as cranium. So outermost protective layer is dura mater, then arachnoid matter, and third is pia mater. In between dura mater and arachnoid matter, the space is called as subdural space, which is filled by serous fluid. Arachnoid matter is single layer which having spider-like appearance. Between arachnoid matter and pia matter, the space is called as subarachnoidal space. It is filled by cerebrospinal fluid. These are the properties of cerebrospinal fluid. It is secreted by choroid plexus. It is an important point. So these are all about. Pia mater is highly vascularized in origin and dura mater is non-vascularized.